नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर इंद्रदान चारण और गणमान्य स्वागत करूं आपरो इन राजस्थानी री कक्षा रे मायने राजस्थानी भाषा और साहित्य कक्षा 10 में अपे पढ़न जा रहे हैं राजस्थानी पद्य रे मायने अध्याय नंबर 8 रो अपे अध्ययन कराला और एक कविता है बड़लो बड़लो कविता डॉक्टर ज्योति पुंज रे लिखियोड़ी है। आ वागड़ी राजस्थानी रिबोली रे मायने लिखियोड़ी है और अपे सबसे पहली बात करन ला डॉक्टर ज्योति पुंज यानी एनु दूसरो नाम हो जयप्रकाश पंड्या। जयप्रकाश पंड्या जी रो परिचय वाचाला उनरे पछे अपे मूल कविता बड़ले ने वाचाला और बड़ले रो अर्थ समझाला। आगे चालो आपे बात करा ज्योति पुंज रे परिचय री। आधुनिक राजस्थानी साहित्य में वागड़ क्षेत्र सु डॉक्टर ज्योति पुंज रो नाम घणो महत्व है। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा रो जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ रो कुछ क्षेत्र है, वो वागड़ क्षेत्र कहलावे। बटारा साहित्यकार है डॉक्टर ज्योति पुंज। आप एक चावा कवि तो है ही जे और इन सागे सागे कहानी नाटक आलेकर मोनोग्राम रीदीट सुई आप रो सरावण जोग सृजन रियो। आप कवि तो है ही जे, कवि के साथ साथ कहानीकार भी है, नाटककार भी है, आलेख भी लिखे। डॉक्टर ज्योति पुंज आज रे समय यथार्थ मनखारी पीड़ राजस्थानी संस्कृति और आदिवासी समाज की समस्याओं आप री रचनाओं में सांगोपांग चित्रण करियो है। ज्योति पुंज जका है आज रो जो यथार्थ समय है, हकीकत स्थिति है और आम मिनखारी जी पीड़ है, बड़ी समस्याओं है, बड़ी अबखाइयाँ है और अपनी राजस्थानी संस्कृति है और आदिवासी समाज की जी अबखाइयाँ है बुने आप सृजन रूप से बनायो। गांव री परंपरा रीत नीत संस्कार अपनाइत और जीवन यात्रा रो यथार्थ उजागर करता थका आज री युवा पीढ़ी ने शिक्षा रे सागे संस्कारवान होवन री सीख देवता थका आप री ज्यादातर रचनाओं सामी आवे। इन रे मार्फत अपनी जी पुरखा री पावन परंपरा है, अपने बडेरा री जी परंपरा है और गौरवशाली जो अपनो इतिहास है उनने अपनाउन री बात करे, आत्मसात करने की बात करे। डॉक्टर ज्योति पुंज रो जन्म 28 सितंबर 1952 ने डूंगरपुर जिला रे टामटिया गांव माइन हुयो। कटे हुयो डूंगरपुर जिले रे मायने टामटिया गांव कद हुयो 1952 रे मायने। आपरा पिताजी घनश्याम शर्मा जी एक स्वतंत्रता सेनानी हा, ध्यान रखजो। आपरे पिताजी घनश्याम जी एक स्वतंत्रता सेनानी हा। माताजी रो नाम श्रीमती कमला देवी पंड्या है। आप संस्कृत इतिहास और राजस्थानी साहित्य में स्नातकोत्तर डिग्री सोने रे तमगा यानी स्वर्ण पदक रे साथे हासिल करी जी और साहित्य रत्न बीएड और पत्रकारिता माई स्नातकोत्तर डिप्लोमा करनो शिक्षा रे प्रति आप रो लगाव प्रकट करे। आप कने कितनी स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं आप देख सको। इन्हीं कड़ी में आप उदयपुर विश्वविद्यालय सु पीएचडी री उपाधि भी हासिल करी। कौन से विश्वविद्यालय? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। और इन पचे आकाशवाणी केंद्र उदयपुर में एक कार्यक्रम अधिशासी के रूप में आप नौकरी करी और आप महत्व सेवाओं दी। उदयपुर आकाशवाणी रमायण कार्यक्रम अधिकारी नाम रो एक पद हुआ करे। बटे साहित्य सृजन डॉक्टर ज्योति पुंज री राजस्थानी रचनाओं में संदन राज साटा, ध्यान रखजो, ज्योति पुंजरी किसी किसी मुख्य रचनाओं है चंदन रथ साटा, बोल डूंगरी ढब ढबूक और जो काव्य रो है, कंकु कबंध एक नाटक है, ओलकैण एक आलेख है, गौरीबाई एक मोनोग्राम है, श्री संपिंगे एक अनुवाद है, गोविंद गुरु नो सोपड़ो वो एक महाकाव्य है। खास तौर सु एनी ए रचनावां उल्लेखजोग है। इन टाल इना रकई शोध पत्र आलेख वार्तावां रेडियो नाटक रूपक प्रकाशित भी हुआ और प्रसारित भी हुआ। सम्मान पुरस्कार रे मायने आपे देखा कि आप साहित्य साधना रे पान डॉक्टर ज्योति पुंज ने कई सम्मान और पुरस्कार मिलिया जिनमाई राजस्थान साहित्य अकेदमी रो सर्वोच्च पुरस्कार जिन मीरा पुरस्कार कहवे और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार भी आपने मिल चुकी है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकेदमी बीकानेर रेमायन है और राजस्थान साहित्य अकेदमी उदयपुर रेमायन है। यह आपने पुरस्कार दिया। मेवाड़ फाउंडेशन एक संस्थान है
उनकी तरफ से आपने महाराणा कुंभा अवार्ड भी मिल चुक्यो है। निरंजन नाथ आर्य पुरस्कार कांकरोली आपने मिलियो, मुन्नी देवी साहित्य पुरस्कार जयपुरी तरफ आपने मिलियो और केंद्रीय साहित्य अकादमी रो राजस्थानी पुरस्कार खास तौर से उल्लेखजोग है। स्काउटिंग में आपरी महत्व सेवा कार्य रे पेटे आपने भारत रे राष्ट्रपति रे तरफ से अवार्ड भी मिल चुक्यो है। डॉक्टर ज्योतिपुंज एक दुन राधणी और युवा रचनाकारा ने सत्य मार्ग बताने वाला जूझारू रचनाकार मान्या जावे, चोखो मार्ग दिखाने वाला युवा रचनाकारा ने, और इना रे प्रेरणादायक व्यक्तित्व और कर्तृत्व माते साहित्य जगत ने खास तौर से राजस्थानी साहित्य ने घणो गुमेज है, घणो अंजस है। आपे जो बड़लो नामरो पाठ है इन्हें इर्द गिर्द थोड़ी ओळखाण कर लेवा। आपने आसे पासे पंछी पंखेरू ज्या चिड़ी कमेड़ी कबूड़ो कागलो आद जरूर रेवे, आरे रेवण री ठोड़ ने कहीं केवा पे कहीं केवा सोचो। जद आपा इन सवाल रा पड़ू तो सोधा तो एक ठाव को पड़ूतर मिले पेड़ पौधा माथे घोंसड़ो यानी आड़ो चिड़िया रो जो माड़ो उन्हें बनाई परो पंछी पंखेरू रेवास करे। आपा बड़ा पेड़ ने देखा तो उन माथे मोकड़ा आड़ा माड़ा बनी ओडावे घोंसला बनी ओडावे। पंछी सुबह आपरे घोंसला सु निकले और शाम ताई दाना पानी रे जुगाड़ रे मायने पाछा आपरे घोंसला माई आई बड़े। इन बात पीपल बड़लो नीम खेजड़ो आदि इन पंछिया ने आसरो देवे और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान रे मायने रोईडो है, खेजड़ी है, केर है, इन मायने भी पंछिया न माड़ा मिले। भारतीय संस्कृति और परंपरा माई तुलसी पीपल आदि पूजाई हुए। भारत गाँव वालों देश है, हर एक गाँव री बसावट माई समानता ही मिले। गाँव रे माई एक बड़ो चौक जरूर हुआ करे, पीपल के बड़ले रो पेड़ जरूर आयोड़ो हुए। आपे देखियो वाला गाँव री संस्कृति ने, गाँव रे गवाड़ ने देखियो वाला गाँव रे बीच में या गाँव रे किनारे टेसन माते एक मोटो बड़ले रो पेड़ एक रूख जरूर हुए और उन्हें चारों ओर एक चबूतरो भी बनियोड़ो है। गाँव वाला री हताई भी बटे जोड़ी जोड़ी रहे। उन पर चारों मेर कच्चो के पक्को चूतरो ही बनियोड़ो आपने दिखतो ही वेला। जटे गाँव रे तीज त्योहार मेला नाच सम्मत और पंच पंचायती रे मोखे माते सगड़ा मोजीज लोग उन बड़ले रे चबूतरे रे नीचे या पीपल रे चबूतरे रे नीचे या नीमड़े रे चबूतरे रे नीचे और या फिर मोटे खेजड़े रे चबूतरे रे नीचे भेड़ा जरूर हुए। इन भांत वो पेड़ गाँव रे इतिहास रो साक्षी हुए। क्यों कि पेड़ है जो बड़ो हुए निश्चित रूप से वो घनी उम्र वालों हुए और बटे घणी लोग घणी पीढ़ियां उन नीचे बैठी वेला हथैया करी वेला पंच पंचायतिया करी वेला। इन्हीं ज पेड़ ने लेर कवि ज्योतिपुंज आपरी कलम सु एक कविता रची जिनरो नाम है बड़लो। और बड़लो उन गांव रे इतिहास रो साक्षी है, गवाह है, जिन रे सामी गांव री थरपना सु लेर आज ताई री कई घटनावां माड़ी चौखी घटनावां घटी। अपे बड़ले नाम रे मूल पाठ ने बाँचा और इनरो अर्थ आगे समझाला। गाम ना चौक में ज्योतिपुंज कहे गाँव ना गाँव रे चौक में यानी गवाड़ रे मायने बीचो बीच तणवाट ने बे उठे उबो बड़लो। एक बहुत पुरानो बड़लो बड़ले रो रूखड़ो उबो है। आपड़ा गाम नो इतिहासकार कहे कि अपन गाँव रो कुण इतिहासकार अपन गाँव रो इतिहास लिखणियो। क्यों कि वो बहुत पुरानो है, कई पीढ़ियां इन नीचे बैठी ही, कई पीढ़ियां री हलचल ओटे बड़लो देखी है। तो कवि ने गाँव रो इतिहासकार से संबोधित करे। आपड़ा गाँव में पीढ़ी दर पीढ़ी चालन वाला महाभारत नो भीष्म पितामह ज्योतिपुंज कहे कि अपन गाँव रे मायने जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां महाभारत चाल्यो है, कई लड़ाई झगड़ा भी चाल्या है। बहनों साक्षी बहनों इतिहासकार ने राजा ययति वजूर ज्यो सदा पांचवरियो जीवनियो वणी रेवावसो भोग विलासी कामणगारो। कई तरह संबोधित करियो, भोगी विलासी कामणगारो पंचायती करणियो पंच सरपंच कई नाना कई कई संज्ञा वहां ज्योतिपुंज बड़ले ने दीनी है। कई के बेरे आपड़ा खोरा में बेरे यानी कई बार आपड़ा यानी आप रे खोरे में यानी खोड़े रे मायने गोदी में कई बेर जान उतारे
खोड़े रे मायने नाना नाना छोर ने रमाड़े ने छोटा छोटा टाबरा ने भी वो रमाया है, खेलाया है आपरी गोद रे मायने रमत रमाई है। और कई बेर यानी कई बार जान उतारे, बारात ने उतारे, कई बार इन चबूतरे माते गीत गवाड़िया है, बार त्योहारे नाच नचाड़े। और बार त्योहार यानी कोई त्योहार वे पर्व वटे भी नाच नचावे। होरी नी घेर नमा होली री घेर भी इन आपरे नीचे रमावे। गौरी नो खेल भी करावे, गौरी नृत्य है राजस्थानी कल्चर रे मायने, तो उनो एक नाच भी अट करावे। और पंच भेगा करी, पंच भेगा रो मतलब है भेड़ा करना, पंच भेड़ा करीने गामनी पंचायती भी वो करावे। ने कई बेर वकरी जाए तो गाम ने मनक भेंग करी। कई बार कोई बिगाड़ो हो जावे, कोई फाटा पड़ जावे, कि इनमें फूट पड़ जावे, तो गांव रा मनक यानी मिनक भेंग यानी भेड़ा कर परा ने रीवा बेवाड़े और संपाड़ा करावे, बेणो फाचू राजीपू करावे और पंचायती करे। ने वधारेस बकरी जाए और कदी और बिगड़ जावे, बात ज़्यादा बिगड़ जावे, बत्ती बिगड़ जावे, तो दे लट मार दंगा झगड़ा भी हो बड़लो करावे। मनक ने दूध फाड़े एम फाड़ी आले, कई बार मिनका ने दूध फाटे ज्यों फाड़ भी देवे और भेड़ा भी कर देवे। और तो एक डूंगरी माथे ऊबी रही ने मारी ढोल की एना भीष्म पिता ने मस्करी करे। तो ए सगली स्थितियां देख और एक मोटे डूंगर माते, मोटी पहाड़ी माते कवि कहे कि मारी जकी ढोल की है बा एना इन भीष्म पिता यानी माँ बड़ले ने मस्करी करे, उनसु मजाक करे, हंसी करे, ठिठोली करे ने बोली पड़े। कहीं कहे डब डबूक इन तरीके बा बोल जावे बड़ला दादा। और कहीं कहे हे बड़ला दादा दाता, थारी डोकरायेली उमर माई पण थारी जवानी ना राग गाती। थारी आ बुढ़ापेरी उमर रे मायने थारा जवानी रा जका पनड़ा है विधि के नित नवी नेकरती थारी वड़वाई चे। नित नवी थारी जकी वे जड़ा नई नई निकलती ही जवानी रे मायने थारा अतीत में थारो जो को बीतोड़ो समय है, अतीत है, थारू अजी घणु लांबू भविष्य और थारो आगे आने वालो भविष्य भी है जो को बहुत ही लांबो, क्यों कितना साल तू रेवेला जोड़ी रही है ने कई के रही है के थारा जमिया थका पग। और इन तरीके थारा पग है जका जमियोड़ा रेवेला कई पीढ़ियां तक, कई पीढ़ियों चलतो आ रही और कई पीढ़ियां तक थारा पग जमियोड़ा रेवेला। मनकनी कई पीढ़िए कई घटनाएं उठा पटक विकास विनाश री यात्रा ताजा बोधा मोसर कई अड़ी परिस्थितियां कहीं कहीं मनकरी कई पीढ़ियां कई जकी घटनावां है वे तू देखिए, उठा पटक देखिए, विकास ने देखियो है, विनाश ने देखियो गांव ने, और कई यात्रा और ताजा चोखा और बोधा माड़ा और मौसर अकाल ने भी देखियो हैला, खुशहाली ने देखियो हैला, राजीपे ने देख लियो हैला, युद्ध ने भी देखियो है और जीवनी ने मौत भी तू देखी वेला। थाकता नती पाका थाता जाए और तू थाकनो नाम ही नहीं लेवे। सब परिस्थितियां देखी तो तू तो दिन दिन मजबूत होतो जा रही है, पाक तो जा रही है। कहीं कहे देखो आप जल्दी जल्दी इन अर्थ ने समझ ला कि राजस्थानी भाषा री एक खास बोली है वागड़ी। आ बोली राजस्थान रे वागड़ अंचल रे मायने बोली जे डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ खेतर वागड़ नाम से बोल के ध्यान रखजो बेटा। राजस्थान री जकी वागड़ी बोली है, राजस्थानी री वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र जो डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रो छोटो सो क्षेत्र है बूटे बोली चिया करे। इन वागड़ क्षेत्र री बोली है वागड़ी। वागड़ी रचावा ठावा कवि ज्योतिपुंज उर्फ जयप्रकाश पंड्या। वागड़ री लोक संस्कृति रसावटा सेनान इन कविता माई मिल वागड़ क्षेत्र री जकी लोक संस्कृति है उंडा जका निशान है इन बड़ले नाम री कविता रे मायने मिले। एक कानी कवि भीष्म पिता ने वडला रो लोक रूप केवे और ढोल की ने समय रो प्रतीक बनाए रे वडला ढोल की ने कहीं कहे कि आज रो जो समय है वह ढोल की इन प्रतीक रूप में बनाई परो और चेतावनी री खेचल करे। दूजे कानी कवि वडला ने भी गांव रो इतिहासकार बताऊं सु नहीं चूके, क्योंकि इन गांव री थरपना सुलेर आज ताई री सगली घटनावां ने ओ वडलो इज देखिए। बाकी तो कई लोग पीढ़ियां मर गई इन गांव रे इतिहास रो साखी ओ बड़लो इज है। गांव रे चौक में छाती ताण बड़लो उबो है, गांव रे चौक रे मायना बीच में आयो तो ओ बड़लो इन गांव रो इतिहासकार है। क्योंकि
ओ इन गाँव री हरेक पीढ़ी रो साखी रह्यो है। महाभारत रे भीष्म पितामह री भांत ओ बड़लो ही आप री मून माते अडिग रह्यो यानी बोलियो कोनी। इन रे हेठे गांव रे पंच पंचारियां होती रही। आज तक गांव रा नाना नाना टाबर इन नीचे रमिया है और मोटा होया है। इन इन बड़ले रे हेठे ज ब्याह, तीज त्योहार, होली, दियाली, गौरी रो खेल आदि हरेक उत्सव इना रे हेठे ज मनाई जिया है। जदि मिनक आपरी माई लड़े झगड़े तद इन रे हेठे ही जे पंच पंचायती हुए। आपस री मायने जद मिनक लड़े तो कदी कदास अटे मिनखा रा मनड़ा दूध री बात भी फाट जावे तो फांटो भी पड़ जावे यानी अलग हो जावे लोग। और तद मारी डोल की भीष्म पितामह सु एक मजाक करती, हंसी मजाक करती, ठिठोली करती, मस्करी करती, बोले डब डबूक डोल की डब डबूक बड़ला दादा आज यूं बूढ़ो हुई गयो है पण थारी जवानी माई नित नुवी जड़ा फूटती ही। थारो अतीत ही घणो लांबो, थारो जो बीतियोड़ो समय है वो भी घणो लांबो है और भविष्य भी थारो कई वेला लांबो होसी। जद सु यूं इन गांव में थारा पग रोपिया है तद सु मिनकरी कई पीढ़ियां घटनावां कई उठापटक विकास री यात्रा, विनाश री यात्रा, मौसर काल सुगाल युद्ध जन्म मरण सगला जका तू है वो देखता देखता आज यूं बूढ़ो हो गयो है। अर्थात यूं सगली घटनावां ने तू देखियो है, समझियो है, तो भी तू मौन धारण करियोड़ो है। थारा थोक में कौन जाने केटली बेरा केटली पीढ़ियां है आपणी पंचायती और खेण सारू चबूतरा बनाया है। थारा थोक में थारे जड़ा रे मायने, थारे जड़ा रे मायने कौन जाने यानी कौन जाने, केटली यानी कित्ती, कित्ती बेरा बार कित्ती बार पीढ़ियां है आपणी पंचायती और खेण पंचायती संवारण सारू यानी न्याय करण सारू चबूतरा बनाया। थारा चबूतरा माथे पतराती जाजेम थारे चबूतरे माथे बिछावणी, बिछावणो, पतरावणो मतलब बिछाणो, जाजम बिछाई गाम ने न्याय वाले न्यावट कूटवा वाला पंच थारा चरण में गई और जका सही ढंग री पंचायती करनिया जका पंच है बे थारे इन जड़ा में चबूतरे माते जाजम माते बैठ पंचायती करी। रात रात भर सुधी गांगड़ता, रात रात भर कई वाद विवाद होता, पंच पंचायती होती रही ने तू अणी संसदनी कार्रवाई ने आपणा अणलखिया इतिहास में जोड़तो जईने एक एक नवो पाठ सुख दुख में भेगा थाव वारा आदमी। तो इन तरह री जकी पंचायतियां होती और संसद की संसद री कार्रवाई यानी बड़ले ने संसद रो रूप दियो, संसद रे मायने कार्रवाई हुई यानी बड़ले नीचे पंच पंचायती हुई आपणा अणलिख्या थारा जका अणलिख्या तू इतिहास लिखतो तो आर्यो है पर जकी जको इतिहास अणलिख्यो है उन तू पंचायती रो इतिहास ने लिखतो जावे और एक एक नवो पाठ सुख दुख में भेगा थावा वारा आदमी भेड़ा ऊन वाला जका आदमी है थारी गवाही में थारे साक्षी रे मायने एवा फैसला करी जाए। एड़ा कई फैसला कर दिया हा कि जेना में कई के आदमिया ना जीवन में ही नवा मोड़ आई पड़े, कई आदमिया जीवन जिंदगी रे मायने नया मोड़ आई गया है। थारे नीचे पंचायती हुई और सांचा ने तो थारे नीचे पंचायती हुई तो न्याय भी मिलिया और जूटा ने आपड़ी करनी भुगतनी पड़ी और जूटा ने दंड भी जरूर मिलियो। पंचनी बात राखनी पड़े, क्यों पंचायती मायने पंच री बात ने राखनी पड़ी कि केटला नान नान छोरा और कई बार नान नाने छोटा छोटा छोर ने आपड़ा चबूतरा माते रमाड़ी रमाड़ी ने मोटा करिया और कई बार छोटा छोटा बालका ने भी थारी गोद रे मायने रमाई रमाई तू मोटा करिया है। हेतु जन्म छायलो आलियो ने मरण पूठे एनी पीढ़िया ने तो एम छाया आली थाक्या आदमी ने शांति नी सांस डूकर ने बीमारी ने मन लगाड़वानी बैठक। कई बूढ़ा आदमिया ने छाया, रस्ते बेतोड़ा ने छाया, बूढ़ा वडेरा ने आसरो और कई जगह बीमार आदमी है बेन मन लगाने वास्ते भी वे थारे नीचे आनी थारे चबूतरे माते आ नीचे बैठ। गोटियां नी गप गोष्ठी जका गोटियां खेलनिया है जका रमत खेलनिया है वे भी अटे रहे गप्पी जका आप गाँव रा लोग हथई करने आवे बेने भी तू अटे आसरो देवे। नी भगत नी भजन मंडली नी जाजम बनी बैठ और भगता री भगत मंडली री जाजम जकी है आ थारे नीचे ही है तू जो बनियोड़ो है
थारी छायलो यानी थारे छिया रे मायने ऊंची नीची जात पात कारो धोरो आदमी बयरू गाम परगाम नानू थारे अटे खीनी तरीके कोई भेदभाव नहीं है सबने तू समान तरीके हूँ आदर देवे मान देवे और समान तरीके हूँ तू मेरी इच्छा वहाँ ने पूरी करे कोई ऊंच नीच नहीं कोई जात पात नहीं कोई कालो धोरो नहीं है आदमी है गाम या परगाम है नानो है मोटो है कांई लकीरी आडी नहीं कोई भी इन तरह री लीक तू राखी कोनी आपने वाटवा सारू थारे पाए वडला दादा थारे इने बड़लेरी छिया रे मान सगला न तू बराबर स्थिति में राख्या तू सर्वशक्तिमान और कहीं कहवे तू शक्तिमान गांव रो वडील गांव रो बडेरो गांव रो मोजीज मिनक थारी वड़वाइया मई हिचिया टाबरक ने तू भूख्या हरते देखी सके वड़वाइया जड़ा जड़ा मई इन में हिचिया टाबरक ने तू भूख्या हरते देखी सके आण मनक ने एड़े मिनक ने एननो शोषण नो इतिहास तने बतावनो पड़ेला तू कई लोगों ने भूखा मरता देखिया है कई परिस्थितियां देखी है कई दुखड़ा ने देखिया है पर हे बड़ला दादा आज तने जको लोग शोषण सहन करियो उन रो जको इतिहास थार कने समेटियोड़ो है तो थने आज कई तने बतावनो पड़ेला तने जगाड़ो पड़ेगा आए पैदा थावे थारा कीड़ मकोड़ ने आए झगड़ा उबा करवा शकुनिया ने तने बतावनो पड़ेगा तने ए सगली चीज़ा है जी की उगाड़ में लावनी पड़ेला यानी तने मून तोड़नी पड़ेला ए जका शकुनी है शकुनी मामा है वेणी करतूता है बे भी तने एकदम खुली करनी पड़ेला के आदमी नू सत्य हरते ऊबू था और पीढ़ियां हरते हरते माप करी सकेगा थारे तरे थावा वारा गोटार ने बड़ला नू रोकड़ बापड़ू ए जी की परिस्थितियां हैं तने लावनी पड़ेला भीष्म पितामह वजू मजबूर थई भीष्म पितामह ज्यों तू मजबूर मत कहे सर सैया माते पड़ियो पड़ियो यानी मरण री सैया माते पड़ियो पड़ियो कहे ने करी सकवानी अपनी मजबूरी बतानी छानू मानू पड़ियो रहने डोल की एनु मौन तोड़वा फिरी बोली पड़े देखो बड़ले ने पूरो मतलब गाँव रो बडेरो बतायो गाँव रो हरेक मिनक ने आसरो देवन वालों बतायो पर सगली परिस्थितियां बदलो सहन करी पर आज कवि री ढोल की इन्हें पूछे तने आज की शकुनी री परिस्थितियां ही शकुनी कहीं कहीं प्रपंच रचिया वे बताना पड़ेला इन नीचे कहीं कहीं घटनावां घटी वे बतानी पड़ेला और तने थारी मौन तोड़नी पड़ेला क्यों सरसैया माते पड़ियो पड़ियो जब तक वो नहीं करेला तो तू आगे नहीं बढ़ पावेला और अपनी मजबूरी जकी है बतावनी पड़ेला छानू मनु पड़ियो ने डोल की एनु मौन तोड़वा फिरी बोली पड़े और इन तरह की परिस्थिति बताई और कविरी डोल की बोल पड़े ढब ढबूक ढब ढबूक आप इन और अर्थ समझना थोड़ो सटीक तरीके कवि लिखे कि कई पीढ़ियां आपरी पंचायती सारू इन बदले रे चारू मेर चबूतरा बनवाया हार उन माते जाजम बिछावता आया हा चबूतरा बनाए उन माते जाजम बिछावता जटे न्याय करण वाला पंच रात रात ताई पंचायती करता भी इन माते रहा हा जिनने यूं बिना लिखे इतिहास री भांत आपरी पोथी माए एक एक पाठ री भांत बड़लो संजोई ने राख्या कवि अटे बड़लारी पंचायत ने संसद रो रूप दियो कई नाम दियो ध्यान रखजो संसद रो इन संसद रा फैसला शू मीने करे जीवन रे मायने एक नवो मोड़ आ जावे अर्थात कई ने साचो न्याय मिले और कोई जगह झूठा है उनकी करनी रा फल भोगना ही पड़े क्यों पंचारी पंचायती तो माननी ही पड़े तो यूं कई के छोटा मोटा टाबरी आने खेलन सारू खुद ने सूपियो है टाबर अटे मोटा हुआ है थारी छिया में टाबर खेलता आया है यूं गैला आरती यानी रस्ते बैठो रहा ठांडी छिया तू ने मैंने दी है रस्तोड़ा ने बूढ़ा बडेरा ने आसरो भी दियो है बीमार लोगां रो जो मन नहीं लागतो बे आपरे नीचे बैठन मैंने ठोड़ दी है गपिया ने गप गोट सारू छिया दी है तू और भजन मंडलिया ने आसरो भी दियो है थारी छाया हेठे सगड़ा एक सरीका है कि नहीं साथ तू भेदभाव नहीं करे नी तो ऊंच नीच है नी जात पात है नी कालो है कोई न गोरो है नी गाँव रो है न दूजे गाँव रो है नी नैनो है न मोटो है कोई तरह रो भेद नहीं करियो तू सगड़ा ने बरोबर समझ परो और तू ने आसरो दियो आगे देखो हे बड़ला दादा यूं सर्व शक्तिमान है तू सगड़ों शक्तिमान यूं गाँव रो तू बडेरो है
क्यों सबू पुराणो तू ही है, सबू बूढ़ो तू ही है, थारी उणी ज जड़िया डाड़ा हेठे यूं काल जमाना ने देखा है तो तने इन मान के ने बतावणो पड़ेला, थारी मौन तोड़नी पड़ेला कि थारो शोषण रो इतिहास कहीं रियो। आज तने उन शकुनी मामा रो जो सत्य है वो बतावणो पड़ेला कि मिनिक मिनिक रे बीच में कईया झगड़ा होता और किकर झगड़ा करवाओ तो आज थने भीष्म पितामह री मजबूरियां रो म्यानो यानी प्रत्यक्ष प्रमाण है जो को देवणो पड़ेला। गांव रे इन इतिहास ने यूं मौन रहता तू कईया सह सके उन मून ने तोड़वा सारू एक समय रूपी ढोल की फेरू बोल सके। यानी कबीरी जी की ढोल की है वो आज रे समय रे सांच ने सामी लाउन की कोशिश करे और वह बोल पड़े डब डबूक डब डबूक। आगे देखो बेटा, अबे अब का शब्द जो का इन मायने आया है वागड़ी राजस्थानी भाषा री वागड़ी बोली ज्योति पुंज लिखियोड़ी बड़लो कविता में। अब देखा गांव, गांव रो मतलब गांव, आपड़ा यानी अपाणा आपणा, रमाड़े रमावे, जान बरसात ने, होरी होली, बेंगा बेंगा यानी बेड़ा होना, बेंगो आयो मनक मनक मीनख रे वास्ते क्यों, बेवड़ावे यानी बैठावे दिलासो देवणो हिम्मत बंधावे, बवड़ावणो बदारीस चढ़ावणो, और बकरी बकरी यानी बिखरनो बिखराव, संपाड़ो स्नान ने कहे, डोकराइली यानी बूढ़ा फेरी वृद्ध अवस्था मायने जी स्थिति वे, पोग पोग पग पैर, थारा थूक थारे नीचे, गोद रे मायने थारी गोदी में थारे हेठे, केटली कितनी कितरी बार, वेरा बार बार, समय टाइम भगत ने कहे बेरा, और खेण रे मायने पिछाण ओळखाण या पहचान, न्यावट न्याय सारू, गांगड़ता वाद विवाद करता पक्ष विपक्ष आपरी बाता ने बोलता, एवा एवा यानी एड़ा एड़ा, खोरा खोरा खोड़ो कह सका आप या गोदी कह सका, नथी नहीं कोनी, नी बडील बूढ़ा बडेरा, बड़वाइया यानी बड़लारी जेकी जड़ा निकली ओड़ी वे साइड में बड़वाइया, छाइलो छियार मायने, और डूकर बूढ़ा बडेरा। इन तरीके ज्योतिपुंज रो काव्य रूप बड़लो पूरो हुयो। नमस्कार।